हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर 2020। 13 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस साल 2012 से महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकार की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। इस बार का थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। थीम एक बार और नोट कर लें आप, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर है, मतलब मेरी आवाज़ हमारा सम्मान भविष्य है। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइट डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों यानी कि समूह खा के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5%। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह खा के संशोधन की कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है। इस 5% आरक्षण में थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों सेनाओं से रिटायर और पूर्व सैन्य कर्मी शामिल होंगे। यह आरक्षण समूह यानी ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए की गई है। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर जी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये इमेज में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में एवा मोटे एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के अवसर पर 16 साल की एवा मोटे ने लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। यह गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया था। मोटो दक्षिणी फिनलैंड के छोटे से गांव वैक्सी की रहने वाली हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं एवा मोटो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 साल के लिए। कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए निष्कासित किया गया है। राजदीप गोवाला राज्य के बराक घाटी के लखीपुर से से 6 साल की अवधि के लिए निष्कासन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आरबीआई की हालिया घोषणा के अनुसार दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरटीजीएस। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा किया कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस भुगतान प्रणाली दिसंबर 2020 से 24 घंटे उपलब्ध होगा। वर्तमान में आरटीजीएस सेवा में ग्राहक को लेन देन के लिए कार्य दिवस में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक की अनुमति है। आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख रुपये है, जिसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है। चलिए आपको आरबीआई के बारे में बात हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इनका ज्वाइनिंग 12 दिसंबर 2018 को हुआ था। फर्स्ट गवर्नर
सर ओस्मान स्मिथ जो कि एक नॉन इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के जे उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक द्वारा गैर कानूनी ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाने के लिए कोई भी कदम न उठाए जाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। हालांकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का यह भी कहना है कि उसने सुरक्षा नई संस्कृति के लिए फैसला किया है। चलिए अब आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। नेशनल गेम की बात करें तो हॉकी। एनिमल है मार्कचोर। बर्ड है चुकार। फ्लावर है जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 10 अक्टूबर 2020 तक कोवैक्स ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन गठबंधन में शामिल होने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन औपचारिक रूप से WHO समर्थित वैश्विक कोविड-19 वैक्सीन पहल कोवैक्स के रूप में शामिल हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस पहले से बाहर रह रहे हैं। इस पहल का लक्ष्य 2021 के लिए अंत तक टीकों की 2 बिलियन खुराक वितरित करना है। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल डे 1 अक्टूबर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी आपको पता ही है चाइना की है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है। चाइना की नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस। बर्ड है व्हाइट जायंट पांडा। फ्लावर है प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। भारतीय मूल के श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 से यह पद संभालेंगे। श्रीकांत दातार काफी लंबे समय से इस बिजनेस स्कूल से जुड़े हुए हैं और अपनी जिंदगी के डीन बनेंगे। श्रीकांत दातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं श्रीकांत दातार जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है। गोवा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक 100% घरों को नल कनेक्शन मुहैया कराया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और रहन सहन की कठिनाइयाँ दूर करना है। चलिए आपको गोवा के बारे में बात करें। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो सत्यपाल मलिक। कैपिटल है पणजी। फर्स्ट CM दयानंद बंदोदकर। फर्स्ट गवर्नर गोपाल सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 2। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर हैं दीपंकर दत्ता जी। बात करें स्टेट ट्री की तो मट्टी। फ्लावर दूधसागर फॉल्स। एनिमल है गौर। बात करें स्टेट बर्ड की तो येलो थ्रोटेड बुलबुल। मेन डांस है मांडोकुंबी। रिवर है मांडवी। डैम है सलाउलिम। भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क गोवा का ही नेशनल पार्क है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, मैप में दिखाते हैं, यह मैप में गोवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% तक को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करने के साथ ही जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 10 गुना पौधे लगाने होंगे। दिल्ली सरकार ट्रांसप्लांटेशन करने वाली एजेंसियों का पैनल बनाएगी और संबंधित विभाग इनसे किसी भी एजेंसी से काम करा सकेंगे। चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में बात करें दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल ने श्री अनिल बैजल जी, फर्स्ट सीएम चौधरी प्रेम प्रकाश, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्य नाथ झा जी। बात करें फर्स्ट लेडी सीएम सुषमा स्वराज, लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें दिल्ली का हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। बात करें इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की तो सबसे बिजीएस्ट इन द साउथ एशिया। लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया की बात करें तो दिल्ली में है। दिल्ली का मेन रिवर यमुना, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रेक मीनार क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आरबीआई की घोषणा के अनुसार ऑन टैप TLTRO के तहत बैंकों को प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 ट्रिलियन रुपीस। भारतीय रिजर्व बैंकों को फंड पर ऑनलाइन लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन यानी कि TLTRO के तहत 1 ट्रिलियन रुपये की कुल धनराशि प्रदान करेगा। रियल एस्टेट और माइक्रो फाइनेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके बैंकों द्वारा ऑन टैप फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। धन के लिए ब्याज की दर पॉलिसी दर से जुड़ी एक फ्लोटिंग दर पर तय की जाएगी और 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेतन आनंद। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद को भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें ट्रांसफॉर्म के बारे में तो ट्रांसफॉर्म बैडमिंटन का भारत का पहला पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है जो बाजार में सबसे बेहतर रैकेट उपलब्ध कराता है, जिन्हें वर्तमान में भारत में खेलने के लिए विदेशों से आयात किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर रैकेट को सैन्य ग्रेड ग्रेफाइट से तैयार किया जाता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं चेतन आनंद। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें अश्विनी कुमार, जो कि पूर्व CBI निदेशक थे, इनका निधन हो गया। बात करें पीयूष गोयल की तो उपभोक्ता मामलों के अतिरिक्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया क्योंकि रामविलास पासवान जी का हाल ही में निधन हो गया। केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश KK उषा का निधन हो गया। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की है। निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं, इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया। उड़िया के नित्यानंद नायक, जो कि एक प्रसिद्ध कवि, को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मारियो मोलिना, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट थे, इनका निधन हो गया। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिए जाने की घोषणा की गई है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है बी, राइट बंधु। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नीलेश शाह जी को। हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अमेजन इंडिया। चलते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया?
क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।